हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 17 वर्ग और वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्याएं, यानी जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं वे। तो क्या कह रहा है छोटा सा बच्चा? प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल से प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है, जहाँ पर प्रेयर होती है स्कूल में। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितने छात्रों की संख्या हो उतने ही पंक्तियों की, यानी किसी लाइन में जितने बच्चे हैं, मान लो एक लाइन में 8 बच्चे हैं तो उसे 8 ही लाइन बनानी है, यानी पंक्तियों की संख्या और पंक्तियों में एक पंक्ति में बच्चों की संख्या बराबर है। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 हो तो रोहित कितनी पंक्तियां बनाएगा? आओ हम रोहित की इस काम में मदद करते हैं। देखो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में छात्रों की संख्या ये बराबर है। तो देखो, अगर मान लो 3 हमारे पास पंक्ति हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, और प्रत्येक पंक्ति में 3 ही बच्चे हैं, 1 2 3 1 2 3, तो हम इसको 3 गुणा 3 ऐसे कर सके निकाल सकते हैं। तो टोटल संख्या आ गई 9। काउंट करके देख लो 9 आ जाएगी। यही हमें काम यहाँ पर करना है। कुल संख्या हमें पता है, माना पंक्तियों की संख्या x, तो प्रत्येक पंक्ति में छात्र कितने हो गए? x। कहता माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या x, तो पंक्तियों की संख्या भी x हो जाएगी। इसलिए छात्रों की संख्या क्या आ गई? x की घात 2। ये x की घात 2 है ऐसे, यानी x गुणा x, ये गुणा होकर आया। तो x की घात 2 किसके बराबर होएगा? 64 के बराबर, 1764 के बराबर। और यहाँ पर घात हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? वर्गमूल। इसका मतलब है 1764 का हमें वर्गमूल निकालना है। आइए 1764 का हम वर्गमूल निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो 1764 सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब किससे चला जाएगा ये? अब देखो 3 से जाना चाहिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, फिर 3 से चला जाएगा, 3 चौक 12 और 3 नम 27। अब 49 सिर्फ 7 के पहाड़े में आता है, ठीक है, ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया। अब 1764 तो का वर्गमूल हमें निकालना है, यानी x निकालना है। 1764 का वर्गमूल, तो हम क्या करते हैं, 2 2 जोड़ों में से एक एक वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 2 गुणा 3 गुणा 7, तो ये आ गया हमारे पास 42। तो देखो, क्योंकि सभी संख्याओं के जोड़े बन रहे हैं तो इसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या आ गया, यानी दशमलव वाली संख्या ये नहीं आया। तो कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, वो हमें कहाँ से पता चलता है? कि उसके जो गुणनखंड आ रहे हैं वे जोड़ों में हैं या नहीं हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच कैसे करें। वही हम उसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड जो उसके आ रहे हैं वो सभी के सभी जोड़ों में होने चाहिए। अगर वो जोड़ों में हैं तो वो पूर्ण वर्ग है अर्थात अथवा नहीं है। देखो कहता संख्या के गुणनखंड करो, सभी गुणनखंडों के जोड़े बनाओ। यदि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसके सभी गुणनखंडों के जोड़े नहीं बनेंगे। तो गुणनखंडों का जोड़ा बनाएं, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, संख्याओं का गुणनफल जो होगा वर्गमूल होगा। जैसे हमने प्रत्येक जोड़े में से क्या क्या लिया? 2 ले लिया, 3 ले लिया और 7 लिया था ना अभी। तो ये हमारा जो गुणा होकर आया वो हमारा वर्गमूल हो जाता है। क्वेश्चन कहता 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो सबसे पहले हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या ले लेंगे? 999। अब 999 का इन्होंने वर्गमूल निकाला, ये तो दशमलव में आ गया। ये हमने पिछली क्लास में सीख लिया था, पिछली वर्कशीट में, कि दशमलव में कैसे निकालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 999 तो है नहीं, अब 31.6 ये जो संख्या हमारी निकल के आई, इससे छोटी है ना, इससे छोटी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 31 है हमारे पास। ये तो आपको पता है, जो 31 है वो इससे छोटी है। और 31.61 के पहले का पूर्णांक संख्या 31 है, इसलिए 31 का वर्ग निकालो। तो अब हमें 31 का वर्ग करना है। तो 31 का वर्ग कैसे करेंगे? 31 गुणा 31, एक एकम ये आ गया और 3 एकम 3, 3 3 9, तो ये आ गया 961।
ठीक है, ये 961 आ जाएगा। तो 961 हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग है। देखो कैसे करा, जो भी हमें सबसे बड़ी संख्या है वो ली हमने सबसे पहले। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, है ना। एक बार फिर से मैं आपको इसका स्टेप बताता हूँ। हमने सबसे बड़ी संख्या हमें पता है 999, इसका वर्गमूल निकाला, इसका वर्गमूल आया हमारा पास 3। इसमें 3 दशमलव स्थान तक आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 दशमलव स्थान तक ही निकाल लेना। 3 दशमलव स्थान तक निकालने में आपको समय लगेगा। तो मान लो 31.6 आया, तो 31.6 से छोटी पहली छोटी संख्या क्या है 31, तो 31 का वर्ग निकाल लो बस। 31 का वर्ग क्या है 961, तो यही हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इसको गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए और वर्गमूल भी। इसका मतलब क्या है, ये 68,600 जो है पूर्ण वर्ग हमारी ये नहीं है। तो 68,600, 600 है 500 है, क्योंकि यहाँ 500 दे रखा है, चलो जो भी है, इसके गुणनखंड करें तो गुणनखंड आपको करने आते ही हैं। मान लो ये 500 ही है, तो पहले सबसे पहले 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 2 से 5, 5 सही आ गए। अब देखो इसमें अगर मैं जोड़े बनाऊंगा तो ये जोड़ा बन गया, इधर ये जोड़ा बन गया और इधर ये जोड़ा बन गया, यानी 2 और 7 ये 2 ऐसी संख्या बच गई, इनके कोई जोड़े नहीं बने। गुणनखंड करने आपको आते हैं, इसलिए मैं गुणनखंड करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप गुणनखंड करके चेक कर लेना कि ये 68,500 है या 600 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो। कहता है यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इनके सभी गुणनखंड जोड़ों में नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 7 अकेले बच गए, इनका कोई जोड़ेदार है ही नहीं। 2 तथा 7 को गुणा करने 2 तथा 7 से गुणा करने पर अगर यहाँ पर एक 2 और होता, एक 7 और होता, तो इस 2 के साथ इसका जोड़ा बन जाता, इस 7 का साथ इससे, यानी 2 और 7, 2 और 7 यानी 14। अगर हम 14 से गुणा कर दें किसको, इस वाली संख्या को, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वो यही कह रहा है कि 2 तथा 7 से गुणा करने पर 68,500 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 2 7 14, 14 सबसे छोटी संख्या है। जो ये पूछ रहा ना कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो 14 वह छोटी संख्या है जिससे जो गिवन हमारी है 68,000, कहीं 68,600 लिख रहे हैं, कहीं 68,500 लिख रहे हैं, जो भी है, गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। ठीक है, तो जब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी तो ये जोड़ा हमारा पहले से ही था, ये जोड़ा हमारा पहले से ही था, और एक ये जोड़ा हमारा पहले से ही था। तो अब इस 2 का भी जोड़ा बन गया और इस 2 का भी जोड़ा बन गया। तो वर्गमूल निकाल दो, हर जोड़े में से एक एक निकाल लो, तो प्रत्येक जोड़े में से उन संख्याओं ले लो। तो गुणनफल का वर्गमूल 2, 2, 5, 7, 7। ठीक है, इन सबको गुणा कर लो, ये 980 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बना सकते हैं और वह संख्या बता सकते हैं कि इसको हमें किससे गुणा करना पड़ेगा या भाग करना पड़ेगा। अगर भाग करना पड़ता तो भाग भी हम 14 से करते, इसमें ये चीज़ समझना। अगर ये भाग करने को कहता तो भाग भी हम 14 से ही करते। 14 से भाग करने पर ये 7 और ये 2 ये हमारे ख़त्म ही हो जाते, तो बाकी जो संख्या बच जाती वो हमारी उसका वर्गमूल निकालता फिर, और इसको हम भाग कर लेते, और जो बची हुई संख्या होती उसका वर्गमूल हम आसानी से निकाल लेते। 2, 5 और 7, उसमें फिर एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते हम। आइए अब करते हैं जो प्रश्न हमको घर से करने हैं। कहता एक बाग में इतने पौधे इस प्रकार लगाए जाएं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे की लगाने हैं जितने उसमें यानी प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों के बराबर ही होनी चाहिए। जैसा हमने पहला क्वेश्चन करा था जो उसने प्रेयर वाला करवाया था, तो वही क्या मान लेंगे, माना पंक्तियों की संख्या x और बच्चों की संख्या पौधों की संख्या वो भी x। तो x की घात 2 किसके बराबर आ जाएगा 3156 के। तो x क्या आ जाएगा 3156 का वर्गमूल। तो 3156 का आप यहाँ पर गुणनखंड कर लेना, गुणनखंड करने आते हैं, फिर हर जोड़े में से एक एक निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। सिंपल था ये तो, क्योंकि पहले वाले एग्जाम्पल के जैसा ही है। 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में छात्र थे। यानी अगर एक कक्षा में 30 छात्र हैं तो प्रत्येक बच्चा 30-30 रुपये देता है। तो इसमें भी वही हम लेंगे, माना वो इसमें देखो छात्रों की संख्या और छात्रों द्वारा प्रत्येक छात्र द्वारा दान वो बराबर है, प्रत्येक छात्र द्वारा दान ये बराबर है। मान लो
अब ये भी x है, ये भी x है, तो प्रश्नानुसार लिख के तो x की घात 2 किसके बराबर आ जाएगा, 2601 के बराबर आ जाएगा। अब 2601 के गुणनखंड कर लो तो x निकालेंगे तो 2601 का वर्गमूल, तो 2601 के गुणनखंड कर लो, प्रत्येक जोड़े में से एक एक ले लो, वर्गमूल तुम्हारा निकल के आ जाएगा। सिंपल है। तो ये दोनों क्वेश्चन पहले क्वेश्चन जैसे ही हैं, ये आप अपने आप ट्राई कीजिए। नाउ नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5400 से गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग हो जाए। अब वर्गमूल ही निकालना, ये कैसा है, जो ये हमने ग्रे पोर्शन में जो क्वेश्चन था उसके जैसा है। तो अब हम क्या करेंगे, 5400 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 से भाग करेंगे, ये 2700 आ गया, फिर 2 से भाग करेंगे, ये 1350 आ गया, फिर से 2 से भाग करेंगे, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब ये 5 से चला जाएगा, क्लियरली पता है, 5 एकम 5, 3 से भी जा सकता है लेकिन 5 से तो हमें दिखाई दे रहा है, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 5 पचे 25, फिर से 5 से चला जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। अब ये 3 से चला जाएगा, 3 नम, फिर 3 से और फिर 3 से। तो देखो 5400 के क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5, फिर 3 गुणा 3 गुणा 3। देखो जो पहले जैसा ही हो गया, बस वहाँ 3 की जगह 7 आ गया, 7 की जगह 3 आ गया, ये समझ लो। तो ये दोनों जोड़े बन रहे हैं, ये दोनों जोड़े बन रहे हैं 3, यानी 2 और 6 इसके कोई जोड़े नहीं है। तो 5400 को किससे गुणा कर देंगे, 2 और 6 यानी कि 6 से। तो वह छोटी सी छोटी संख्या 6 है जिससे 5400 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। लिखने का तरीका इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम टू सेम वही काम आपको करना है। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। इसको साफ साफ अपनी कॉपी में कीजिए और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। धन्यवाद।